दोस्तों, ईरान के हमले को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि ईरान ने यूएई के अल सफरान एयरबेस पर 2 बार हमला किया था और इस बेस पर विमान हैंगरों को निशाना बनाया गया था और इसमें 2000 जेट और ड्रोन तैनात थे। बड़ी बात यह है कि इस बेस का इस्तेमाल ईरान के बंदर अब्बास और ऑयल रिफाइनरी पर दर्जनों हमलों के लिए किया गया था। यानी कि इसी बेस पर ईरान पर हमला किया गया था और इस पर जवाबी हमला करते हुए ईरान ने 2 बार स्ट्राइक करी है। असल में अमेरिका पर और इजराइल पर ईरानी हमलों को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो कि कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चली है कि ईरान ने अमेरिका के 20 से ज्यादा बेसिस पर अटैक किया था, हमला किया था। और ये वो सारे वही बेस है जहां से ईरान के ऊपर हमले किए गए थे और ईरान को निशाना बनाया गया था। इनका बदला लेते हुए ईरान ने अटैक किया था। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कुवैत में हुआ है और यूएई के अमेरिकी बेसिस पर हुआ है। क्लैश रिपोर्ट ने इसको लेकर एक खबर छापी है जिसमें यह मालूम हुआ है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अल सफरान हवाई अड्डे पर बने हैंगरों पर 2 हमले किए थे जिसमें मिराज 2000 लड़ाकू जेट और विंग लूंग ड्रोन रखे जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यूएई ने इनका इस्तेमाल ईरानी ठिकानों पर दर्जनों हमलों में किया था जिसमें बंदर अब्बास और लाबान में एक ऑयल रिफाइनरी शामिल है। अब यूएई एयरफोर्स अल सफरान एयरबेस को मिराज 2009 फाइटर जेट्स और चीनी बने विंग लूंग ड्रोनों का मुख्य बेस के तौर पर इस्तेमाल करती है। ईरान का आरोप है कि यूएई ने इन्हीं विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल ईरान के ठिकानों पर हमलों में किया था, खासकर बंदर अब्बास और लावन आइलैंड की ऑयल रिफाइनरी पर हमले में युद्ध के आखिरी दिनों में यह हुआ था। तब ईरान ने यूएई सहित खाड़ी के बाकी देशों पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें चलाई थी। ईरानी मीडिया और बाकी जो भी सोर्सेस हैं उनका यह कहना है कि यूएई ने इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ईरान के अंदरूनी इलाकों पर हमला करने के लिए किया। इसके जवाब में ईरान ने बदला लिया और अब सैटेलाइट इमेजेस में अल सफरान एयरबेस के हैंगरों को नुकसान पहुंचने की तस्वीरें जो है वो पब्लिक हो गई हैं। इस तस्वीरों में ये पता चला है कि इन पर भयंकर नुकसान हुआ था और इन पर 2 बार हमले किए गए थे। इस बेस की बात करें तो ये जो बेस है वो अबू धाबी से लगभग 80 मील्स यानी कि 129 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में मदीनत जायद के पास बना हुआ है इलाका जो है। और ये जो बेस है ये यूएई की मिराज 2000 फ्लीट का एक प्रमुख बेस कहा जाता है। मिराज 2000 जो फ्लीट है ये फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन का बनाया गया एक फाइटर जेट है। ये हवा से हवा में मारने वाली मिसाइलें जैसे कि माइका है, मैजिक है और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, स्मार्ट बम और लेजर गाइडेड बम इसकी हथियार क्षमता है। मिराज 2000 को बहुत ही विश्वसनीय और तेज और सटीक हमला करने वाला विमान भी माना जाता है। इसके 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स को ईरान ने निशाना बनाया, ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं। अमेरिका के इसके अलावा कई और ऐसे भी बेसेस हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया था जिसकी रिपोर्ट बीबीसी ने भी छापी हुई है और इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में बने अमेरिका के बेसिस हैं। इससे भी ज्यादा संख्या बताई जा रही कि हो सकती है कि 20 से ज्यादा 28 के नमसम बेसिस पर ईरान ने अटैक किया हो। कुछ लोगों का यही मानना है कि 28 बेस भी हो सकते हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है। अब इन हमले में क्या क्या नुकसान हुआ है उसको लेकर पता चला है कि यूएई के अल रुवैस और अल सदेर हवाई अड्डों पर और जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी जो बैटरी प्रणालियां हैं उनको भयंकर डैमेज हुआ है। और अमेरिका के पास टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड की केवल 8 बैटरियां हैं जो दुनिया भर के अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर तैनात हैं और इनको बनाने में कहा जाता है कि लगभग $1 अरब का खर्च आता है और हर बैटरी को चलाने के लिए 100 से ज्यादा अमेरिकी ट्रूप्स की आवश्यकता होती है, जबकि इससे दागी जाने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की जो कीमत है वो $12.7 मिलियन प्रति गोला होती है। उसको भयंकर नुकसान ईरान के हमले में हुआ है और यूएई में अब ये बात आ रही कि 2000 जो मिराज वाले फाइटर जेट है, जो इनके ड्रोन है, उनके हैंगरों को भी ईरान ने 2 बार निशाना बनाया था और 2 बार इन पर हमले हुए थे। पहले कुछ ऐसी इनकी तस्वीरें जो आपको दिखाते हैं कि पहले यहाँ पर क्या थी, इसमें थर्ड इंटरसेप्टर जो है वो काफी साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 3 मार्च को जब ईरान ने हमला कर दिया था तो यूएई के इसी बेस पर ईरान के हमले के बाद यहाँ पर मलबा दिखाई दे रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि ईरान ने कितना बड़ा अटैक किया था और कितना नुकसान हुआ था। अब तक ऐसी कई रिपोर्ट्स आ
आ चुकी हैं। अमेरिका की अपनी ही कुछ खुफिया रिपोर्ट्स आती हैं जो कहती हैं कि अमेरिका के अलग अलग बेसों पर ईरान ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन ने जो इसकी रिपोर्ट छापी थी उसमें 29 अरब डॉलर का जिक्र किया गया था कि इतना हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें पता चल रहा है कि इतने वेपन्स इनके मारे गए हैं, इतने ड्रोन्स मारे गए हैं, इतने फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है। इसलिए अब ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। ताज़ा तस्वीरें जो यूएई पर आई हैं, यूएई से अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए हैं और यहाँ तक कि सीज फायर के बावजूद भी यूएई के ही इस्तेमाल से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था और इसी का बदला लेते हुए ईरान ने यहाँ पर जो इनका बेस है, मिलिट्री के अलग अलग बेस है अमेरिका के, वहाँ पर अटैक किया था। और एक और जो बड़ा इनका बेस है जिसकी क्लैश रिपोर्ट ने खबर छापी है, अल सफरान, वहाँ पर ईरान ने बड़ी स्ट्राइक करी थी क्योंकि यहाँ पर कई सारे ड्रोन्स थे और इनके कई सारे फाइटर जेट्स थे, उनको निशाना बनाया गया था। और अब इसकी खबर आई है, अब इसकी रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर भयंकर नुकसान हुआ था ईरान की स्ट्राइक से, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने दोहरा हमला किया था, यानी कि एक ही बेस पर, एक ही निशाने पर, एक ही टारगेट पर 2 बार हमला किया था। और अब इसकी रिपोर्ट सामने आई है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।